मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबियों का पहला रमजान। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट कर गए थे मदीने के लिए, ये उस वक्त की बात है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साल गुजर चुका था मदीने में रहते हुए। महीना था शाबान का, जो कि रमजान से एक महीने पहले की बात थी। एक रात जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं एक वर्स को लेके, जो कि मुस्लिम्स पे फर्ज कर देती है रोजों को। और ये सिर्फ आयत नहीं थी बल्कि रहम था, अल्लाह के करीब होने का एक जरिया था। और ये बात शायद आपको मालूम ना हो, मगर रोजों को फर्ज किया था कुरान के नाजिल होने के 15 साल बाद में। और इससे पहले सभी मुस्लिम्स इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने में रोजा रखा करते थे। और ये ट्रेडिशन ज्यूज और क्रिश्चियंस का हुआ करता था। मगर इस वर्स के नाजिल होने के बाद में 10वें महीने के रोजे नफली रोजे हो गए और जो रमजान के रोजे थे वो फर्ज हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन 15 सालों में लोगों के ईमान को मजबूत किया और जब वक्त सही था तो रोजों को उन पे फर्ज कर दिया गया। मगर कंटिन्यूसली एक महीने रोजे रखना एक बहुत नई बात थी, जिसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा मेहनत लगती। सहाबाओं को अपने डेली रूटीन्स को एडजस्ट करना पड़ा, जिसमें वो अपना काम भी करते, सोशल इंटरेक्शन भी करते, इबादत भी करते। और उसी के साथ साथ मदीना एक डेजर्ट में है तो इतनी ज्यादा गर्मी होती थी कि जो कि बर्दाश्त भी नहीं की जा सके। और इन सारे रीजंस के बावजूद वो रोजा रख कर खेतों में काम करते, मजदूरी करते और रोजमर्रा के कामों को करते। और मदीने के जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे और ना ही उनके पास बहुत ज्यादा खाना होता था। वो अपने रोजे को खजूर और पानी के साथ खोलते और उनका खाना भी बहुत सिंपल सा बार्ली ब्रेड या फिर एक सिंपल सा स्टू हुआ करता था। हालांकि जब हम दस्तरखान पे बैठते हैं तो हमारे पास हर एक चीज होती है खाने के लिए। और इसी पहले रमजान में बैटल ऑफ बद्र हुई थी। इस बैटल के बारे में हम अपकमिंग रील में बात करेंगे इंशाल्लाह। जो मुहाजिरून थे और अंसार थे वो अपने खाने को, रिसोर्सेज को बांटा करते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। वो अपना रोजा साथ में खोलते और बहुत ज्यादा ज़कात देते। और जिस तरह से कुरान एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रमजान का, उसी तरह से रोजे रखना भी है, क्योंकि रोजे रखना एक ऐसी पाकीज़गी है, प्योरिफिकेशन है, जो कि हमारे अंदर से डिस्ट्रैक्शंस को, इस दुनिया से लगाव को या फिर हमारे डिजायर से हमें पाक करता है, हमारा दिल साफ करता है, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिदायत उसमें दाखिल हो सके। और जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में अकेले बैठा करते थे जिससे वही रेवलेशन उन पर नाजिल हो सके, ठीक इसी तरह से हर एक ईमान वाले के लिए रमजान उसकी एक पर्सनल केव है, जिससे इन रमजानों में आप कुरान को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर सकें, इससे जोड़ सकें।